नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के चंदाना गेट से, जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी है लीलाराम गुर्जर का यहाँ पर कार्यक्रम है और तमाम जो युवा है जोरदार उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रोग्राम देख रहे हैं, तमाम का जो काफिला है इस समय लीलाराम गुर्जर का स्वागत मिल रहा है। कार्यक्रम में लीलाराम गुर्जर आपको ताजा लगाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं जगह जगह। चंदाना गेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तमाम सैनिक समाज के जो लोग हैं लीलाराम गुर्जर को अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लीलाराम गुर्जर के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आप देख रहे हैं तुरंत स्टेशन का स्वागत किया जा रहा है। लीलाराम गुर्जर पहुंच चुके हैं वार्ड 23, जहाँ पर लीलाराम गुर्जर पहुंचे हैं। पहुंच चुके हैं कैथल के वार्ड नंबर 23 में चंदाना गेट पर कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बुजुर्गों से मिल रहे हैं, अपने से मिल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं फूल मालाएं बनाकर जोरदार स्वागत कर रहे हैं। चंदाना गेट ऐसे प्रत्याशी लगातार चुनाव में कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। लीलाराम गुर्जर ये देखिए लीलाराम गुर्जर का जोरदार चंदाना गेट पर कार्यक्रम में समर्थन लीलाराम गुर्जर विचार प्रकट करेंगे। लाइव वीडियो आप देख रहे हैं कैथल न्यूज टीवी की, जहां चंदाना गेट पर लीलाराम गुर्जर का स्वागत किया जा रहा है। तमाम ये वो लोग हैं जो लीलाराम गुर्जर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लीलाराम गुर्जर को तमाम सैनिक समाज के जो लोग हैं समय अपना समर्थन दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन श्री गुजरात की साड़ी रामनगर की साड़ी हुई और हमारे जी का स्वागत करें। श्री गुजरात की साड़ी अमन साड़ी जी रामनगर हलवाई थी। तो लीलाराम गुर्जर का जोरदार स्वागत किया जा रहा है कैथल के चंदाना गेट पर, जहां वार्ड नंबर 23 में लीलाराम गुर्जर पहुंचे हैं। चंदाना गेट रोड पर एक कार्यक्रम है जहां लीलाराम गुर्जर इस समय पहुंच चुके हैं। जिन्होंने आज कार्यक्रम दिया है देख सकते हैं आप किस तरह तमाम ये महिलाएं और बुजुर्ग हैं, इस समय युवा लीलाराम गुर्जर को समर्थन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। काफी बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर इस समय किया गया है। तो लीलाराम गुर्जर का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं तमाम ये वो लोग। तो युवाओं की टीम आप देखेंगे किस तरह लीलाराम गुर्जर के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। ये तमाम ये लोग हैं। अब मैं आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए हमारे सैनिक समाज के अध्यक्ष सरदार हैं और अपने विचार व्यक्त करें। सरदार अपने विचार जो भी है अपने समय का भाव रखते हुए अपना टाइम पे ही समाप्त करें। तो लीलाराम गुर्जर यहाँ पर अभी वोटों की अपील करेंगे। कैथल के चंदाना गेट रोड पर पहुंचे, जहाँ पर कार्यक्रम में लीलाराम गुर्जर का स्वागत किया जा रहा है। आपके यहाँ इन भाइयों का स्वागत है और इनके साथ जो भी टीम आई है सभी का स्वागत है। मेरे पत्रकार भाइयों और छायाकार भाइयों, इनका भी स्वागत है। भाइयों, मेरे से पहले सभी ने आप लोगों को वोट की अपील की है। आज एक हमारी मजबूरी हो चुकी है, वोट मांगने की हमारी मजबूरी यूं हो चुकी है क्योंकि इन लोगों ने हमें दिया ही कुछ नहीं। आज देखो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं, भाई कितना बड़ा है, बीए है, एमए है, भाई 50 वोट दे दो तुम्हारे को एक नौकरी मिल जाएगी।
क्या इन 50 वोटों में नौकरी है? कितनी नौकरी देंगे? 50%। आज हमारी कितनी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट कैंसर के अंदर? कितनी कमेटी है? अरे क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहे हो? आप एक बात देखो, सारे शहर के अंदर जब भी ये कहीं जाते हैं, अरे ये हिंदू हैं, कांग्रेस वाले हिंदू है, तो कभी भी आपने इनको जय श्री राम, जय भारत माता का नारा देखा है कभी किसी ने? एक बार भी इनके मुंह से भारत माता का नारा और जय श्री राम का नारा आप बताओ, एक बार भी नारा दिया हो तो? मैं ज्यादा टाइम नहीं देता। वक्त का भाव है, मैं ज्यादा टाइम न लेते सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, भाइयों आने वाली 5 तारीख को भाई लीलाराम को ज्यादा से ज्यादा वोटों में जिताएंगे। भाई अगर लीलाराम जीतेगा, एमए बढ़ेगा और आपका मुख्यमंत्री जब भी बनेगा, नायब सरी जब भी मुख्यमंत्री का, जब भी हमारा भाई एमएलए बनेगा। जहाँ भी कहीं किसी भाई की भी रिश्तेदारी है, प्यार मोहब्बत है, कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट जहाँ से खड़ा है, सबको संदेशा पहुंचाओ भी हमने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देनी है और उसी कैंडिडेट को जिताना है जो नाइस एग्रीगेट जिनके हाथ जब भी मजबूत होंगे, जितने एमएलए ज्यादा बनेंगे। पीछे हमने देख लिया एक पार्टी हमारे साथ जुड़ी थी बीजेपी के साथ, देखो उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। हम मनमर्जी से काम नहीं कर चुके। आज ऐसा मौका दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका राज आपके हाथ में होगा। भाइयों मैं बार बार यही गुजारिश करूंगा आप सभी भाइयों से, बीजेपी को वोट दें और नायब सैनी के काम में हाथ कामयाब करें। और भाई लीलाराम, भाई लीलाराम, भाई लीलाराम आप आगे बढ़ो, भाई लीलाराम आप आगे बढ़ो। मेरी बात को सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की, जय श्री राम। अब मैं हमारे भाजपा के युवा नेता और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे छोटे भाई अमन सैनी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी का स्वागत करें। श्री अमन सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जैतल के बड़े ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी का गली नंबर 3 में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री लीलाराम जी का। साथियों अभी आपने बहुत से वक्तव्य सुने, आपने कांग्रेस और बीजेपी में अंतर देख भी लिया होगा। अभी मेरे पास समय का अभाव है और बहुत से वक्तव्य भी बाकी भी हैं, इसलिए अभी मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे ही शांति बनाए रखें और श्री लीलाराम जी का वक्तव्य जो है अभी आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी सरकार हरियाणा में जरूरी है और क्यों नायब सैनी जी के लिए हमारी वोट जरूरी है। साथियों हमारे पास समय है अभी भी एकजुट होने का और श्री नायब सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, श्री नायब सैनी, नायब सैनी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई हमारे जो वार्ड के जो पार्षद भी हैं आए और अपने जो है विचार रखें। भाई नीलू सैनी,
हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व पार्षद गोपाल जी पहुंचे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, माता बहनों, बुजुर्गों और हमारी मातृशक्ति, आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सैनी समाज से श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह कर्ज कई पीढ़ी तक नहीं उतार सकते। और अब उसी का आशीर्वाद लेकर हमारे कैथल के लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी हमारे आपके अपने हैं। बच्चों के चाचे लगते हैं, ताऊ लगते हैं, बड़ों लोगों के भाई लगते हैं। लीलाराम जी आपके अपने हैं। और जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है, पहले चुनाव उसके पिताजी ने लड़ा, फिर चुनाव उसने लड़ा, अगला चुनाव उसका बेटा लड़ रहा है। मैं तो यही बात कहता हूं कि अपने को पहचानो। लीलाराम जी आपके अपने हैं। आने वाली 5 तारीख को आप सभी ने पता है कि पिछले चुनाव में भी जब लीलाराम जी गिनती में पीछे चल रहे थे, जब हमारे चिनाना गेट वार्ड नंबर 23 सैनी धर्मशाला के बूथ खिले थे, तो लीलाराम जी का फोन आया कि लीलू बेटे अब क्या रहने वाला है। जब हमारे चिनाना गेट की गिनती शुरू हुई तो यहाँ टोटल वोट 2800 जिसमें हमने 2450 वोट लीलाराम जी को देने का काम किया था। और की बात है कि लीलाराम जी तो हमारे अपने हैं। और इससे ऊपर आज हमारा जो मुख्यमंत्री है वो नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी हमारे चिनाना गेट से लगभग 200 बुजुर्गों को, युवा साथियों को नाम से जानता है, घर से जानता है, मकान से जानता है, जाति से जानता है। जब भी हम कोई काम के लिए चंडीगढ़ जाते हैं तो नायब सिंह सैनी हमारा अच्छा मान सम्मान करता है। मैं तो बस यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर लीलाराम जी को जिताना है। अगर लीलाराम जी जीतेंगे तो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं लास्ट में आप सभी से यही अपील और विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। भाई लीलाराम, विधायक जी आए और अपना संबोधन दें। विधायक जी। लिल्लू सैनी जिंदाबाद, लिल्लू सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई लीलाराम जिंदाबाद, लीलाराम जिंदाबाद। हमारा एमएलए कैसा हो, लीलाराम कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, लीलाराम कैसा हो। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता अमन सैनी जी, आदरणीय भाई बुधराम सैनी जी, आपके पार्षद, आपके दुख सुख के साथी, आपके बच्चे भाई नीलू जी सैनी, रामवीर सैनी जी, भाई सुरेश सैनी जी, जग्गाराम जी सैनी, भाई गोपाल सैनी जी, आदरणीय भाई महावीर जी सैनी, आदरणीय योग श्री राम भगत जी हलवाई, प्रवीण सैनी जी, श्री राम प्रसाद सैनी जी, श्री फतेह सिंह सैनी जी, श्री सुरेश सैनी जी, बलवीर जी प्रजापत, श्री जयपाल सैनी जी, जगदीश सैनी जी, भाई जगदीश जी प्रजापत, जीताराम जी सैनी, श्री कृष्ण प्रजापति, श्री हरीश सैनी जी, श्री मदनलाल सैनी जी, श्यामा जी सैनी, श्री कूड़ाराम हलवाई जी, पवन मिस्त्री जी, श्री संतेराम जी सैनी, श्री अशोक सैनी जी, आरती भाई अशोक सैनी जी, ईश्वर सैनी जी मिस्त्री, कृष्ण मिस्त्री जी, रतनलाल सैनी जी, जीताराम सैनी जी, भीम सैनी जी, श्री रामपाल जी प्रजापत, चेतर सैनी जी, रोहित सैनी जी, ओम प्रकाश जी, कृष्ण प्रजापत, श्री बंटी सैनी जी प्रजापत, श्री बंटी सैनी जी, सुक्का मिस्त्री जी,
अर्जुन सैनी जी, श्री लालचंद प्रजापत, श्री राम कुमार प्रधान, आदरणीय भाई पालाराम जी सैनी, बहन ज्योति सैनी जी, सम्मानित भाई मंगल जी, राज जी सैनी पार्षद, सम्मानित भाई स्वरूप सिंह जी, सरदार स्वरूप सिंह जी सैनी, सरदार स्वरूप सिंह जी सैनी, ओम प्रकाश जी, भाई ओम प्रकाश मीरा जी, अब तो बीमार हो गए, नहीं तो नहीं थोड़ा भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सम्मानित मंच, आवाज सुन रही सभी माताएं बहनें, सारे नौजवान साथी, प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम मैं भाई बुद्धराम जी सैनी का युवा नेता अमन सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे छोटे पार्टी के कार्यकर्ता में बुला करके जो मान सम्मान किया, इसके लिए उनको मैं लाख लाख बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, चुनाव अब पूरे यौवन पर है और 5 अक्टूबर को आप सभी 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने अपने वोट के द्वारा आने वाले 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करना है। और पिछले दिनों 2-3 महीने पहले जैसे भाई नीलू सैनी ने बताया, राज सैनी ने बताया था कि आपने अपनी वोट के द्वारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के आए। नवीन जिंदल जी को कैथल से 18,000 वोट से जितवाने का काम आप सब बहन भाइयों ने किया था, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ। कई बार हमारी वोट से बहुत अच्छा चयन हो जाता है। जब भी नवीन जिंदल जी अब कैथल आते हैं, हमारे से मिलते हैं और सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि वे लीलाराम जी, तुम सारे मेरे को कहीं किसी सड़क पर 25 किले जमीन दिलवा। तो मैंने जनता से वादा किया है कि मैं हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, दुनिया का सबसे बढ़िया एजुकेशन का सेंटर बनाऊंगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। तो उससे लगता है कि उसकी जो उसने कहा था वो करके दिखाएगा और कहने लगा कि मैं दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया सेंटर एक कैथल में और एक कुरुक्षेत्र में बनाऊंगा। तब हमें लगता है कि हमने सही नेता का, सभी उम्मीदवार का चयन किया है और उसका नतीजा हम आने वाले समय में मिलेगा। ठीक इसी प्रकार साथियों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उस नौजवान साथी ने 60 दिन के अंदर, 60 पूरे हुए भी नहीं, 60 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मायने बदल दिए हैं। आज 36 बिरादरी के लोगों का चहेता नायब सैनी बन चुका है। लोग कहते हैं भी मुख्यमंत्री बहुत देखे, पर नायब सैनी से बढ़िया मिलनसार, नरम स्वभाव का हंसमुख चेहरा भी हमने आज तक नहीं देखा और सच्चाई भी है। कोई भी चंदाना गेट का साथी, कोई भी मेरे जैसे छोटे से गांव का उजाड़ा का साथी माननीय मुख्यमंत्री को रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, यहाँ तक कि 1 बजे भी जाकर के उसको मिल सकता है, वो बात को सुनता है और होने वाले काम को, समस्या का समाधान करता है। इसलिए साथियों, अब आपने अपनी वोट के द्वारा उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है और हम आपके बीच में यही अपील करने के लिए आए हैं। जब हमें इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हाथ लग गया तो आपने, हमने, सबने इस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि
इतिहास अपने आप बता देता है। चंद्रानगर वासियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने 10 साल पहले 10 साल सभी साथियों से एक अपील है कि इस जोश को 5 अक्टूबर तक बनाए रखना है सारे। और मेरे को पता भी है बढ़ा के नहीं रखेंगे, इसको और बढ़ा के रखेंगे आप 5 अक्टूबर तक। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि गला जवाब दे रहा। मैं आपको 10 साल पहले की बात ले जाना चाहता हूँ। आप सभी पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हो, देखते हो कि क्या हाल था हिंदुस्तान का, क्या हाल था हरियाणा का। हर रोज अखबारों में घपले घोटाले आते थे। थोड़ा सा याद करें, 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, और इसी प्रकार हर रोज घोटाले आते थे। हेलीकॉप्टर का घोटाला, जमीनों के घोटाले। और हिंदुस्तान में चुनाव आया, आपने, सबने, हमने, 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने अपने वोट के द्वारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया। और हरियाणा में भी सरकार बदली, मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में सरकार आई। उन सारे जितने घपले घोटाले थे सब पे विराम लग गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 साल में किसी अखबार टीवी पर एक भी घपले घोटाले का नाम नहीं आया। 10 साल के अंदर ये फर्क होता है। आपके बीच में भी हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी रणदीप सुरजेवाला जी आते हैं, कागजी शेर है, कागजों में उसको कुछ बुआ लो, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैंने ये विकास किया, ये विकास किया। मैं ज्यादा बात नहीं करता, तो एक बात कहना चाहूंगा। मैं जब आपके आशीर्वाद से पहले यहाँ विधायक था, मैं 17 सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली छोड़ करके गया था। भाई ने 17 में से एक सड़क नहीं बनाई। मैं लिलू 17 की 17 सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। अपने बीच में आता था, कहता था पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई खोलूंगा, पीजीआई बनाऊंगा। पीजीआई के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई। अपनी सरकार आई, आज हरियाणा का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कैथल में भगवान परशुराम जी के नाम पर 1,000 करोड़ की लागत से बनेगा। और जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, हमारे 1,000 नौजवान बच्चों को तो रोजगार मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5,000 कैथल के लोगों को उसमें काम मिलेगा। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास पुराना हॉस्पिटल की जगह 14-15 किले बड़ी प्राइम लोकेशन है, कैथल को कोई और सौगात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लगाई, अपने पुराने हॉस्पिटल की जगह 100 करोड़ से 100 बेड का 100 करोड़ से 100 बेड का MCCH मदर चाइल्ड केयर, माँ और बच्चे का हॉस्पिटल बनेगा। हरियाणा का वो भी सबसे अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होगा। उसके लिए हमारे को माँ और बच्चे की चाहे डिलीवरी है, चाहे महिलाओं की और बीमारी के लिए कहीं चंडीगढ़, दिल्ली, रोहतक नहीं जाना पड़ेगा, कैथल में ही हो जाएगा। कैथल शहर की पुरानी मांग थी। सुरजेवाला जी बड़ी बड़ी बातें तो मारते हैं। 15 साल में कैथल में सब्जी मंडी नहीं बनी उनके। हमने मुख्यमंत्री से मांग करी। आज हरियाणा कैथल के अंदर 9.5 करोड़ की लागत से 14 किले में जींद रोड पर हरियाणा की टॉप की सब्जी मंडी बनेगी। उसमें हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, दुकानदारी मिलेगी। तो ये काम है साथियों करने के। और तू इतना बुखला गया, 3 बार हरियाणा कैथल के लोगों ने उनको जितवाया। पहले इसके बाप को जितवाया, फिर 2 बार उसको जितवाया।
एक बार हरा दिया, उसी में वो खड़ा गया। इसी प्रकार का जलसा था रेलवी कलर की भी पवन वाटिका में। और तैस में आकर के कहता है, कैथल वालों तुम राक्षस हो। भाई राक्षस है जो मारे लगा के लड़ावा में। कैथल वाले तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देना चलो ददीची ऋषि आई, बड़ी तपस्या कर रखी है इसने, काम करे सारा ठगी ठोरी का। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ साथी। मेडिकल कॉलेज पढ़ने जा रहा है, एक भाई कह रहा ठगी मुनि है, सच्चाई है आपकी बात। मेडिकल कॉलेज में 11 मंजिल तक लेंटर लग चुके हैं। कहता है ये तो 200 साल नहीं बनता। दसो चंदाना गेट वाले यूं बैठे रहेगा 200 साल, पता नहीं 5 साल 7 साल है कि नहीं, 200 साल नहीं बनता। उससे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मेरे को तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। और मेरे को एक किस्सा इस बात का उसका पिछले साल याद आ गया, मैं कल भी बताया था कि ये डॉक्टर सूद के पास चला गया और डॉक्टर सूद से कहने लगा कि मेरी आंख चेक करो जी। डॉक्टर ने चेक करी, बोले भाई ठीक है कुछ नहीं हो जाता। बोले ना जी मेरे को धुंधला धुंधला दिखा, लाइनिंग से आती है। फिर इसकी चेक करी आंख, दोबारा डॉक्टर सूद बोले भाई मंत्री जी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। बोले ना जी आंख में तो गड़बड़ है। डॉक्टर सूद था डॉक्टर है, तीसरी बार चेक करके बोले मंत्री जी सुरजेवाला जी मेरे को लगता है तेरे को काला पीला कुछ नहीं दिखता, तेरे को तो लीला लीला दिखता है। अब सच हुई। अब कहता है मेरे को तो दूरबीन से भी दिखता। मम्मी डॉक्टर सूद भी झूठ हो रहेगा, कुछ ना कुछ तो इसकी आंख में गड़बड़ थी। इसलिए इस तरह की छोटी छोटी बातें करता है। तो तुम राक्षस हो, दूरबीन से नहीं बने दिखता मेरे को, मतलब हर बात में नुक्ता चिन्ही करता है। और जब ये मंत्री होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कुर्सी का शेर है, तभी अपने कोई सम्मानित आदमी चंदाना गेट से चले जाओ, बेटी की शादी का कार्ड देना देते हैं आप सम्मानित आदमी को। भाई किसी लड़के की शादी अच्छे घंटे तो कार्ड नहीं लेता ब्याह का। तो साथियों 4 बातों से आपको हमको सावधान रहना। पहले एक बार इसके पिताजी को बढ़ाया, 2 बार रणदीप को बढ़ा दिया, एक कोई आदित्य सुरजेवाला को लेके आ गया। कई बना दो चिंटू कहने चला पर चिंटू कहना शुरू कर दे। एक पप्पू एक चिंटू कोई द्वितीय सुरजेवाला आ जाएगा, अगर तृतीय सुरजेवाला आ जाएगा, या बच्चे कहेगा ना चुमस्सा में कोई आम की गुठली जाम की नीम की, अरे भाई पहाड़ का सुनन कह दिया हमने राम का जड़ दिखा दिया। चंदाना गेट वाले 5 तारीख है, इसकी जड़ राम ने दिखा दी। हमने सबने मिलकर के और 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने 5 अक्टूबर जी को मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के चुनाव सिंह कमल के फूल वाला बटन दबा करके जिस प्रकार आपने नवीन जिंदल जी को 18,000 से जितवाया है, भाई मेरे को भी जिता दिया, मेरे को 18 नहीं 17 जिता दिया। तो और मेरी वोट, जब आप मेरी वोट बढ़ा दोगे अपनी वोट से, तो मेरी वोट से नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साथियों नायब सैनी को मैं इसलिए नहीं कहता कि वो सैनी समाज से है, आज वो हर समाज का चहेता बन चुका है। उसने 50 दिन के अंदर उसने वो राजनीति के आयाम स्थापित कर दिए। तो अगर हम यहाँ बताए ना, आते भाई सच मान लेंगे, आते नहीं मानेंगे, राजनीति वाली बात करते हैं। उसने अगर 1 महीना आचार संहिता नहीं लगती ना,
उसके रिजल्ट अपने आप आते हैं। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती अगर इस नौजवान ने एक महीना और मिल जाता। उस नौजवान साथी ने कोई पिछले जन्म में बताऊंगा तो इस नौजवान साथी ने कोई पिछले जन्म में ये बिल्लू सैनी कहेगा कोई घनी बड़ी तपस्या की होगी जो आज वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। क्योंकि ये इतना बड़ा पद, इतना बड़ा राज, इतना बड़ा राज तिलक बहुत बड़ी युगों की तपस्या के बाद किसी को मिलता है। और नौजवान साथी कह रहे थे लॉकडाउन स्कीम के बारे में बताओ। साथियों, नायब सैनी अपने नरेंद्र मोदी जी व्यवहारिक आदमी है। उन्होंने किसान के लिए योजना चलाई और वो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं, हिंदुस्तान के 14 करोड़ लोगों के खाते में हर तीसरे महीने 2 से 3 हजार रुपए अपना आप आकर जमा होते हैं। बीच में कोई ठगी छोड़ी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बहन बेटियों की तकलीफ को समझा, धुएं वाली से उनके परेशानी को समझा। उन पूरे हिंदुस्तान से लिस्ट मंगवाई, जिन घरों में गैस का सिलेंडर चूल्हा नहीं है उनको सरकार की तरफ से दें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8.5 करोड़ बहनों को गैस सिलेंडर चूल्हे किट दिलवाने सरकार की तरफ से देने का काम किया। अब उन्होंने नायब सैनी जी को आदेश दिए कि नायब जी 5 अक्टूबर को वोट डलेगी, 8 को गिनती होगी। जब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनोगे तब एक लाडो लक्ष्मी योजना नाम रखे उसका, वो स्कीम लागू करेंगे नायब सैनी जी। और उस स्कीम के तहत हरियाणा प्रदेश की हर हमारी बहन बेटी जो 21 साल पूरे कर लेगी 22वें साल में लगेगी, चाहे शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है, तो उसके खाते में हर महीने 2100 रुपए आकर के जमा होंगे। बहन बेटियों के लिए मेरे को लगता है, मेरी सोच है, इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं हो सकती। मेरा आपसे कहना यह है कि जब सरकार आपके बारे में 36 बिरादरी के बहन भाइयों के बारे में इतना सोचती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी है, चाहे नायब सैनी जी हैं और चाहे हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो लोगों की दुख तकलीफ को समझते हैं और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका हमारा सबका भी दायित्व बनता है कि एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी केंद्र की तरह तीसरी बार कमल का फूल खिलाने का काम करें और माननीय नायब सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।